नाजरीन, दुबई कुछ दिनों से पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ बना हुआ है। अहम सियासी बैठकें हुई हैं। नवाज शरीफ, मरीम नवाज, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकातें हुई हैं और इत्तलात ये हैं कि इन मुलाकातों में आइंदा इलेक्शन की तारीख पर बात हुई है, निगरान सेटअप पर बातचीत हुई है, नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक भी गौर व खौज किया गया है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी है कि अगर उनकी कन्विक्शंस में उनको रिलीफ मिल जाता है, मामलात सेटल हो जाते हैं, तो वो 14 अगस्त तक पाकिस्तान आ सकते हैं। ये इत्तलात भी हैं। तो एक मामला जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है रिपोर्टेडली, वो है इलेक्शन की तारीख। अक्टूबर में इलेक्शंस कराने पर नून लीग कुछ मिक्स्ड सिग्नल्स दे रही है, जबकि पीपल्स पार्टी कैटेगोरिकली इस मौक़िफ़ पर कायम है कि मुद्दत पूरी होते ही इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो सवाल ये है कि नून लीग वक्त पर इलेक्शन कराने में क्यों तज़ब्ज़ुब का शिकार है और क्या आने वाले दिनों में इलेक्शन की तारीख पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में तनाज़ा पैदा हो सकता है। इस हवाले से अपने तजियाकारों से जान लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार ज़फ़र साहब, राव खालिद साहब, रज़ा रूमी साहब हमें आज स्पेशली ज्वाइन करें, जबकि डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप सभी बहुत शुक्रिया। रज़ा रूमी साहब, चलें, इत्तलात तो जो भी आ रही हैं, खबरें जो भी आ रही हैं, मगर आपकी राय में नून लीग को इस वक्त सूट करता क्या है? IMF डील के बाद से बज़ाहिर तो ये परसेप्शन बन रहा था कि अब इजीली नून लीग इलेक्शंस में जा सकती है, क्योंकि उनको ये एक बयानिया मिल गया है कि जी हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया पाकिस्तान को। आपको क्या लगता है? जी देखिए, बिल्कुल आपने ये सही कहा कि उनके ये IMF की डील के बाद उनकी जो पोजीशन थी, जो कि पहले बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी मईशत के हवाले से, महंगाई के हवाले से, और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, इस वक्त उनकी पोजीशन थोड़ी सी बेहतर हो गई है। ये IMF की डील आने से जो एक शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी मिलेगी, और जो दीगर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जिन्होंने वादा किया हुआ, सऊदी अरेबिया, कतर, UAE वगैरह वगैरह, तो वो अब राहें भी खुल जाएंगी। अगले 9 महीने 1 साल तक की वो डील है, तो उनकी सिचुएशन तो बहुत बेहतर है। आई थिंक कि इलेक्शन की डेट के ऊपर जो आपने अपने इब्तदाई में बात कही, उसमें देखिए डायरेक्ट बात करनी चाहिए, और सीधी सादी बात ये है कि इस वक्त इलेक्शन जो है वो नहीं उस वक्त तक करवाना चाहते हुकूमत जो है नून लीग का आपने जिक्र किया, चूंकि वो ड्राइविंग सीट में है, और इस्टेब्लिशमेंट, जब तक कि ये का फैसला ना हो। अच्छा। जब तक वो एक इशू जो है वो उसका कि उनके साथ करना क्या है, क्या उनको डिस्क्वालीफाई करना है, क्या वो जेल में होंगे, क्या फौजी अदालत में मुकदमा होगा या नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करेगी, ये बहुत सारे सवालात हैं। क्योंकि अगर आप उसके बगैर ये लोग इलेक्शन में जाते हैं, तो अभी भी पाकिस्तान की सियासत का महवर तो एक ही शख्स है फिलहाल, वो सारी चीजें उसी के खिलाफ, उसके हक में वो जा रही है। तो वो मामला जो है वो ठीक करने के लिए गालिबन वक्त दरकार है, और मैं समझता हूँ कि वो ये जो वक्त है आगे करने का, ये नून लीग की तरफ से नहीं है, ये कहीं और से है। जी अच्छा, ठीक है। नाज़रीन, शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 4 जुलाई को भारत में होने जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म ने बतौर सरबराह शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शिरकत की दावत दी है। इस साल इजलास में तंजीम के नए रुकन के तौर पर ईरान भी शरीक होगा। तो ऐसे में ये सवाल अहम है कि क्या ये इजलास कश्मीरियों का केस पेश करने का पाकिस्तान के लिए एक और सुनहरी मौका है, और शंघाई ताउन तंजीम इजलास में वज़ीर आज़म की शिरकत से क्या पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है? अपने तजियाकारों की इस पर राय जान लेते हैं। रूमी साहब, आपको क्या लगता है, अब नून लीग का जो प्रो इंडिया स्टांस रहा है हमेशा से, वो डिबंक करना शहबाज शरीफ की इस इजलास में तरजीह होगी, और क्या इस वक्त ज़रूरत है सियासत के लिए इस स्टांस को डिबंक करने की? कश्मीर को 3 मुल्कों ने हमारा साथ दिया, किसी ने, हमारे अपने दोस्त ममालिक ने हमारा साथ नहीं दिया। तुर्की, मलेशिया और ईरान, मैं अगर मुझे याद पड़ता है, इसके अलावा दुनिया में 200 ममालिक हैं। 197 मुल्कों ने चूं नहीं की हमारे हक में, कश्मीरियों के हक में। ये सोचने की बात है, क्यों नहीं? क्योंकि हमने अपने आप को इतना कमजोर कर दिया है, इतना वीकन कर दिया है कि हमारी कोई जो है वो हैसियत नहीं रही कि हम दुनिया को जाके कोई मुकदमा भी लड़ सकें। रज़ा रूमी साहब, चलें, इत्तलात तो जो भी आ रही हैं, खबरें जो भी आ रही हैं, मगर आपकी राय में नून लीग को इस वक्त सूट करता क्या है? IMF डील के बाद से बज़ाहिर तो ये परसेप्शन बन रहा था कि अब इजीली नून लीग इलेक्शंस में जा सकती है, क्योंकि उनको ये एक बयानिया मिल गया है कि जी हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया पाकिस्तान को। आपको क्या लगता है?
जी देखिए, बिल्कुल आपने ये सही कहा कि उनके ये आईएमएफ की डील के बाद उनकी जो पोजीशन थी, जो कि पहले बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी मईशत के हवाले से, महंगाई के हवाले से और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इस वक्त उनकी पोजीशन थोड़ी सी बेहतर हो गई है। ये आईएमएफ की डील आने से जो एक शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी मिलेगी और जो दीगर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जिन्होंने वादा किया हुआ, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई वगैरह वगैरह, तो वो अब राहें भी खुल जाएंगी अगले 9 महीने 1 साल तक की वो डील है। तो उनकी सिचुएशन तो बहुत बेहतर है। आई थिंक कि इलेक्शन की डेट के ऊपर जो आपने अपने इब्तदाई में बात कही, उसमें देखिए डायरेक्ट बात करनी चाहिए और सीधी सादी बात ये है कि इस वक्त इलेक्शन जो है वो नहीं उस वक्त तक करवाना चाहते हुकूमत जो है नून लीग का आपने जिक्र किया, चूंकि वो ड्राइविंग सीट में है, और इस्टेब्लिशमेंट, जब तक कि ये का फैसला ना हो, अच्छा, जब तक वो एक इशू जो है वो उसका कि उनके साथ करना क्या है, क्या उनको डिस्क्वालीफाई करना है, क्या वो जेल में होंगे, क्या फौजी अदालत में मुकदमा होगा या नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करेगी, ये बहुत सारे सवालात हैं। क्योंकि अगर आप उसके बगैर ये लोग इलेक्शन में जाते हैं तो अभी भी पाकिस्तान की सियासत का महवर तो एक ही शख्स है फिलहाल, वो सारी चीजें उसी के खिलाफ उसके हक में वो जा रही है, तो वो मामला जो है वो ठीक करने के लिए गालिबन वक्त दरकार है। और मैं समझता हूँ कि वो ये जो वक्त है आगे करने का, ये नून लीग की तरफ से नहीं है, ये कहीं और से है। जी अच्छा, ठीक है। नाज़रीन, शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 4 जुलाई को भारत में होने जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म ने बतौर सरबराह शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शिरकत की दावत दी है। इस साल इजलास में तंजीम के नए रुकन के तौर पर ईरान भी शरीक होगा। तो ऐसे में ये सवाल अहम है कि क्या ये इजलास कश्मीरियों का केस पेश करने का पाकिस्तान के लिए एक और सुनहरी मौका है, और शंघाई ताउन तंजीम इजलास में वज़ीर आज़म की शिरकत से क्या पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है? अपने तजियाकारों की इस पर राय जान लेते हैं। रूमी साहब, आपको क्या लगता है, अब नून लीग का जो प्रो इंडिया स्टांस रहा है हमेशा से, वो डिबंक करना शहबाज शरीफ की इस इजलास में तरजीह होगी, और क्या इस वक्त ज़रूरत है सियासत के लिए इस स्टांस को डिबंक करने की? कश्मीर को 3 मुल्कों ने हमारा साथ दिया, किसी ने, हमारे अपने दोस्त ममालिक ने हमारा साथ नहीं दिया। तुर्की, मलेशिया और ईरान, मैं अगर मुझे याद पड़ता है, इसके अलावा दुनिया में 200 ममालिक हैं, 197 मुल्कों ने चूं नहीं की हमारे हक में, कश्मीरियों के हक में। ये सोचने की बात है, क्यों नहीं? क्योंकि हमने अपने आप को इतना कमजोर कर दिया है, इतना वीकन कर दिया है कि हमारी कोई जो है वो हैसियत नहीं रही कि हम दुनिया को जाके कोई मुकदमा भी लड़ सकें। जी।